नमस्कार। धर्म चर्चा भाग 3 में प्रवेश करने की अनुमति चाहता हूँ। कल या भाग 1 के वीडियो में काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं, फ़ोन भी आया, मेरे 2 शिष्यों ने मुझे फ़ोन भी किया अमेरिका से, और एक जर्मनी से एक मैसेंजर में मेरे एक संदेश आया है। मैं आप लोगों सभी के प्रश्नों का मैं सम्मान करते हुए मैं कुछ मिला करके कहूँगा। आप कृपया आप लोग उसी से समझने की चेष्टा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपकी शंकाओं का समाधान होगा। जो इंग्लिश में वीडियो बनाने के लिए जो कुछ चर्चाएं आई हैं, मैं उसके बारे में फिर बात कर लूँगा। तो मैं यहाँ पहला प्रश्न रखना चाहता हूँ कि लोगों की उंगलियां धर्म पर उठ रही हैं। क्यों? कहते हैं कि धर्म के नाम पर जितना खून बहा है संसार में, जितना युद्ध धर्म के नाम से हुआ है, उतना युद्ध कहीं नहीं हुआ और किसी चीज़ के लिए नहीं हुआ। धर्म के लिए, धर्म के नाम पर युद्ध हुए हैं। तो आप तो कहते हैं कि धर्म तो सभी समान है, धर्म तो सभी प्रतिष्ठित हैं, सभी मानव कल्याण के लिए हैं, फिर धर्म के लिए खून बहाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हाँ, ये प्रश्न वास्तव में सही है। मैंने भगवान कहाँ छन रकस्ता छन नेपाली में, और भगवान कहाँ है कैसे हैं हिंदी में, और इसी विषय में इंग्लिश का वीडियो भी मेरा है। वो पुस्तकें मेरे वेबसाइट पर और मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं। यूट्यूब पर मेरे इंग्लिश के प्रवचन पड़े हुए हैं। तो कुछ आवश्यकताओं की, आपकी शंका की, आपकी जिज्ञासाओं की पूर्ति वहाँ से भी हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी बताने की कोशिश करूँगा। उन पुस्तकों में यद्यपि मैं लिख चुका हूँ इस बात को, कई साल पहले मैं लिख चुका हूँ, तब भी तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। समझ लीजिए कि लोग धार्मिक युद्ध कहते हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं लोग। तो मैं तो भाग 1 में ही बता चुका था कि धर्म तो सभी एक हैं, क्योंकि ईश्वर एक है। पहले आप ये समझ लीजिए, मैं पहले आपसे ही प्रश्न करना चाहता हूँ, आप धर्म मानते हैं या आप धार्मिक हैं? आप हैं क्या? देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप धर्म का पालन करते हो लेकिन आप धार्मिक न हो। धर्म का बहुत लोग पालन करते हैं लेकिन वो धार्मिक प्रवृत्ति उनमें नहीं है। धर्म का पालन तो भले ही करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति नहीं है। मैं इसका उदाहरण फिर बाद में दूंगा। और बहुत लोग हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, कहीं मंदिर नहीं जाते हैं, किसी देवस्थान में नहीं जाते हैं, कोई पूजा नहीं करते हैं, एकदम से धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। महासंत भी ऐसे हुए हैं, गौतम बुद्ध जैसे। बताइए, महान, हम लोग हिंदू लोग उनको भगवान कहते हैं। वो कौन से मंदिर में बैठ के पूजा करते थे? जैन भगवान, जैन महावीर स्वामी, बताइए, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। तो धार्मिक होना और धर्म के तंत्र से जोड़ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो देखिए, जो धर्म के तंत्र से आपको जुड़ा हुआ समझता है, और जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है, वह कहने मतलब जिसकी प्रवृत्ति धार्मिक नहीं है, कहने का मतलब जिसमें प्रेम, सेवा और सहयोग की भावना बिल्कुल नहीं है, वो युद्ध करता है, वो युद्ध करेगा। उसके लिए तो युद्ध ही एक आवश्यक चीज है, क्योंकि न प्रेम जानता है, न सेवा जानता है, न दान जानता है, तो क्या करेगा?
तो युद्ध वो करता है जो प्रेम, सेवा और सहयोग से अलग हो। अच्छा, प्रेम, सेवा और सहयोग से अलग कौन रहेगा? प्रेम, सेवा और सहयोग से अलग कौन रहेगा? प्रेम, सेवा और सहयोग से अलग वो रहेगा जो समाज में रहता हुआ भी जो असामाजिक है। समाज, आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? जो समाज में रहे आदमी असामाजिक कैसे होगा? हाँ बिल्कुल, समाज में रहता हुआ भी आदमी असामाजिक रहता है, असामाजिक होता है, जिससे समाज से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको ले जाऊंगा कहाँ? ईसा पूर्व 380, ग्रीक, यूनान, वहाँ पर प्लेटो, जिनको अफलातून भी कहा गया है, बहुत बड़े ज्ञानी थे। मतलब उनके ज्ञान की सीमा के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। वो इधर के, हमारे यहाँ इधर के शंकराचार्य जैसे थे कि वो 8-9 वर्ष के उम्र में ही वो शास्त्रार्थ वो भी करने लगे थे। तो खैर उनकी जीवन चर्चा यहाँ फिलहाल नहीं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने एक पुस्तक लिखी है रिपब्लिक नाम की, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक। उसमें उन्होंने लिखा है, जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं वो पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे, तो उन्होंने लिखा है ये समाज की बनावट से पहले आदमी की बनावट, आदमी के मन की, आदमी के हृदय की संरचना उन्होंने लिखी है पहले, शिक्षा शास्त्र पर लिखने से पहले, मतलब शिक्षा पर बोलने से पहले उन्होंने लिखा है। तो वो क्या लिखते हैं कि देखिए, हृदय के 3 तत्व हैं, एपिटाइट, स्पिरिट एंड विजडम या रीजन, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं एपिटाइट माने क्षुधा हो गई, स्पिरिट माने साहस या करेज हो गया, और विजडम माने बुद्धिमत्ता या विवेक हो गया। ये 3 तत्व होते हैं प्रत्येक के हृदय में। ये 3 तत्व आदमी को सामाजिक बनाता है। कब सामाजिक बनाता है? जब वो स्वतंत्र चिंतन करने को पाता है तब। अगर उसको बचपन से ही ठोक पीट करके और किसी कुम्हार की तरह गढ़ा जाए और दूसरे ही सांचे में ढालना शुरू कर दिया जाए, तो उसकी ये 3 प्रवृत्तियां, एपिटाइट, स्पिरिट एंड विजडम में से आपको स्पिरिट में रह जाएगी, एपिटाइट और विजडम खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि एपिटाइट बचे, स्पिरिट और विजडम खत्म हो जाए। हो सकता है एपिटाइट और स्पिरिट बचे और खत्म हो जाए, विजडम बचे केवल। तो उसको यहाँ पर पालन करने वाले या उसको शिक्षा दीक्षा देने वाले या उसका संस्कार देने वाले लोग कैसे हैं, उस पर निर्भर करता है। बच्चे को संस्कारित, इसीलिए हम लोग कहते हैं बच्चे को संस्कार क्या मिला है। तो प्लेटो वहां पर बताते हैं कि 3 तत्व हैं, और इन 3 तत्वों में अगर दुर्भाग्य से किसी की क्षुधा और विवेक अगर मर गया, केवल अगर उसमें साहस रह गया है, वो सामाजिक नहीं हो पाएगा, वो समाज। तो इनके एक शिष्य हुए प्लेटो के, बहुत विख्यात हैं, आप लोग सभी सुने, नाम सुने होंगे, अरस्तु, राजनीति शास्त्र के पितामह हम लोग कहते हैं। तो अब हम लोग तो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी ही हैं। तो अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने व्याख्या की, आदमी की सामाजिकता की व्याख्या उन्होंने की है। मैं आपको कहाँ बता रहा हूँ, ये युद्ध और आतंक की शुरुआत या भूमिका कैसे बनती है, मैं इसकी बात बता रहा हूँ। तो वो अरस्तु क्या कहते हैं कि उन्होंने लिखा है, द पॉलिटिक्स नाम की उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, राजनीति शास्त्र का महानतम ग्रंथ है, जैसे कि चाणक्य का अर्थशास्त्र है, मतलब इस अर्थशास्त्र के ही समतुल्य हम लोग कहते हैं। तो लिखते हैं, मैन परफेक्टेड इज द बेस्ट ऑफ एनिमल, बट व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस वर्स्ट ऑफ ऑल। इफ एनी वन
who cannot live in the society or who has no need it because he is sufficient for himself, either a beast or God. बड़ी भयंकर बात कह दी, बड़ी भयंकर बात कह दी। क्या कह दिया कि जब आदमी संस्कारित है और न्याय और कानून को लेकर के जब साथ में चलता है तो वो संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और अगर कोई कानून और न्याय को छोड़ देता है, मतलब वो परफेक्ट अगर नहीं है, तो वो दुनिया का निकृष्टतम आदमी है। अगर कोई ऐसा है जो इस समाज में रहना नहीं चाहता हो या जिसे इस समाज की आवश्यकता ही न हो, कौन हो सकता है? वो आदमी नहीं हो सकता है। उसको अपने समाज का सदस्य मत समझो कहते हैं। वो या तो जंगली जानवर होगा और या भगवान होगा, क्योंकि उसको समाज की आवश्यकता नहीं है। either a beast or God। तो समाज में रहने के लिए क्या होना चाहिए? परफेक्टनेस बताते हैं वो। इधर आ जाइए हिंदी में, आहार निद्रा भय रोग मैथुनम। आहार निद्रा जानवर कीट पतंगे से लेकर के और आदमी इंसान तक, घोड़ा हाथी गधा खच्चर आदि इत्यादि सब, आहार निद्रा भय रोग मैथुनम सब बराबर हैं। सब आहार खाते हैं, सब सोते हैं, सबको डर लगता है, सबको रोग लगता है, सब जो है मैथुन करते हैं, सब बराबर है। आदमी और पशु कीट पतंगे सब बराबर हैं इस मामले में। केवल आदमी एक चीज में फर्क है, क्या? जो अभी अरस्तु ने बताया, परफेक्टनेस, विजडम, जो प्लेटो बता रहे हैं, विजडम, बुद्धिमत्ता, विवेक, ये आदमी और पशु को अलग करता है। आपका विवेक केवल ऐसे तत्व ईश्वर ने आपको दिया है, केवल मनुष्य को दिया है, केवल तुमको दिया है, हमको दिया है, जो आपको पशु से अलग कर देता है। और अगर आप विवेक का प्रयोग करते हैं, आप विवेक के सहारे चलते हैं, आपकी आत्मा में विवेक भरा पड़ा है, तो आप क्या होंगे? आप परफेक्ट होंगे, आप सामाजिक होंगे, और आप प्रेम, सेवा और दान के उम्मीद लेकर के आगे बढ़ने के लिए आप तत्पर रहेंगे। अन्यथा आप क्या होंगे? आइदर ए बीस्ट ऑफ गॉड, या तो आप भाई भगवान होंगे और या तो फिर आप जंगली जानवर होंगे। तो अगर आप जंगली जानवर हैं तो क्या होगा? तो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, लिखते हैं, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। लंबी बहुत सुंदर कविता है, यहाँ पूरा मैं नहीं बता पाऊंगा। तो युद्ध कौन करेगा? जो मनुष्य के लिए मरेगा, अर्थात जो प्रेम, सेवा और दान पर के रास्ते पर चलेगा, कहने का मतलब जो धर्म के रास्ते पर चलेगा, वो युद्ध नहीं करेगा। जो धर्म के रास्ते पर चलेगा, जो धर्म के तत्व को जानता होगा, वो युद्ध नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे कि अर्जुन ने क्यों युद्ध किया? इसी तत्व को तो समझना है यहां कि धर्म युद्ध क्या हो सकता है और बदमाशी का युद्ध, स्वार्थी का युद्ध क्या हो सकता है। हो यहां इसमें फर्क है, इस चीज में बहुत बड़ा फर्क है। ये आपकी गीता को समझना तो मैं इतने छुटकरी समय में मैं आपको समझा भी नहीं सकता हूं, और न तो आप समझ ही पाएंगे इतनी जल्दी। ये बहुत बड़ा चीज़ है, मैं उसको फिर कभी समझाऊंगा। मेरे वीडियो यूट्यूब में पड़े हुए हैं गीता के तत्व दर्शन पर, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो लेकिन वो युद्ध नहीं करेगा। युद्ध का मतलब मेरा यहाँ पर उद्देश्य जो प्रश्न था
कि वो जिससे आतंक फैल जाए, जैसे हिटलर आतंक फैल गया। या चलिए मैं इस तरह से बताता हूँ, आप इस तरह से भी समझिए। यूरोप में, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। यूरोप का सन 1200 से लेकर के और 1500 तक का इतिहास जो है, या 11वीं सदी से ही कह लीजिएगा, ये क्या है, ये रक्त रंजित इतिहास है यूरोप का। केवल धर्म के नाम पर युद्ध हुए हैं, बहुत युद्ध हुए हैं, और उसमें सबसे ज्यादा युद्ध किस लिए हुए? मैं उदाहरण लीजिए सामने। गैलीलियो, एक वैज्ञानिक, नाम तो आप लोग पढ़ते हैं, सब लोग सुनते हैं, गैलीलियो। उसने क्या कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अरे धर्म लोगों ने क्या कहा, पोप ने क्या कहा, ओहो ये तो हमारे बाइबल के विरुद्ध बात कर रहा है, तो बाइबल के विरुद्ध बोल रहा है। बाइबल में तो लिखा हुआ है कि पृथ्वी के चारों ओर सब घूम रहे हैं, विराजित में। ये तो इसने तो बस इसको पकड़ लिया। माफ़ी मांगो कहा, माफ़ी मतलब बहुत लंबी कहानी है उसकी, अलग है। लेकिन आखिर में क्या किया, इसको अंधा करके छोड़ दिया। गैलीलियो को माफ़ी भी मांगा इसने किसी घूम फिरा करके, और अंधा करके छोड़ दिया, दोनों आंखें फोड़ दी गई धर्म के नाम पर। दूसरा एक कॉपरनिकस आया, इसने करीब 150 या 200 शायद ऐसे कुछ ग्रह नक्षत्रों का इसने अध्ययन किया था, वैज्ञानिक। इसने भी वही बात उठा दी, फिर वही बवाल पैदा हो गया। इसको फिर धार्मिक लोगों ने खरीदा यूरोप में, कहा वो हो ये तो बाइबल के विरुद्ध बोल रहा है, बाइबल के विरुद्ध बोल रहा है, क्रिश्चियनिटी। बाप रे, हमारे ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है कि पृथ्वी के चारों ओर सब घूमते हैं, तो उल्टा सिल्टा पूरा बात करता है, मारो इसको। भागता रहा बेचारा, जीवन भर भागता किसी तरह से मरा। चलो खैर वो लोग पकड़ नहीं पाए इसको, ये अपना जान बचा लिया। तीसरा आ गया एक वैज्ञानिक, टाउको ब्रूनो। बताइए, इसको तो लोगों ने पकड़ लिया, कहा माफी मांगो कि तुमने गलती की है। उसने कहा नहीं, धर्म अलग चीज है और राज्य सत्ता अलग चीज है, विज्ञान अलग चीज है। विज्ञान से धर्म से कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप लोग जो आडंबर की बात करते हैं, तो जहां आडंबर की बात आए हम लोग उसका विरोध करते हैं। जो विज्ञान सम्मत, जो विज्ञान सिद्ध चीज है, तो उसको तो आपको भी मानना पड़ेगा। आप अपने उसमें धर्म में संशोधन करिए या चुप हो जाइए। तो कहा है हम लोग कैसे चुप हो जाए, हमारे धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है, तुम्हारे कहने से हम थोड़ा मान लेंगे। तो उसने लाख प्रूफ दिया, उस वैज्ञानिक ने, किसी ने नहीं सुनी। उस बेचारे को बांध करके खंभे में और चारों तरफ लकड़ियां इकट्ठी करके और होलिका दहन कर दिया, उसको जिंदा जला दिया। टाउको ब्रूनो को धर्म के नाम पर तमाम युद्ध हुए। 2 तलवारों का सिद्धांत का समय हम लोग कहते हैं इसको, यूरोप का, कि एक तरफ है पोप की सत्ता, एक तरफ है राज्य की सत्ता, एक तरफ है विज्ञान, एक तरफ है धर्म। इस तरह से तो वहां पर से गलत धारणा क्या चल गई, एक गलती क्या हो गई सबसे, कि लोग ये मानने लगे, यूरोपियनों ने ये कहना शुरू कर दिया कि धर्म से विज्ञान अलग चीज है, विज्ञान जो है धर्म का विरोधी होता है, उन्होंने कह दिया। और हमने और आपने भी वही बात सुन ली कि धर्म और विज्ञान परस्पर विरोधी चीजें हैं, जबकि ये दोनों विरोधी नहीं हैं। ये आपस में एक ही तंत्र के 2 पैर हैं, अलग कैसे हैं? इसके बिना, धर्म के बिना तो विज्ञान भी अधूरा है, और विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है। तो दोनों को एक सहारे चलना चाहिए। तो जब विज्ञान को छोड़ करके, जब लोग केवल मूढ़ मतांध लोग, और धर्म को भी छोड़ करके जब केवल अंधभक्ति या आडंबरी लोग जब कुछ काम करते हैं, तो रक्त रंजित इतिहास बन जाता है। देख रहे हैं हम लोग,
सन 1948 से मुसलमान और क्रिश्चियनिटी में युद्ध चल ही रहा है। यरूशलेम आज भी आग में जल रहा है। क्यों आखिर? जब वो भी भगवान है, वो भी भगवान है, भगवान एक ही है, फिर वहाँ पर युद्ध क्यों? युद्ध किस लिए करते हो आप लोग? युद्ध नहीं करना चाहिए, ईश्वर एक है। जब आप ये बताइए मुझको, आप लोग जवाब दीजिए। जो कहते हो कि हम लोग अलग हैं, हम अलग हैं, अगर अलग मानते हैं किसी को, तो किसी धर्म को, तो आप हमारे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर ईश्वर एक है कहते हैं, अगर आप जितने लोग कहते हैं, तो अगर एक है तो मंदिर में भी वही होगा, मस्जिद में भी वही होगा, मूर्ति में भी वही होगा, हिंदू के घर में भी होगा, मुसलमान के घर में भी होगा, हिंदू की किताब में भी होगा, मुसलमान की किताब में भी होगा, ईसाई के किताब में भी वही ईश्वर होगा। ईश्वर फिर हर जगह होगा अगर है तो, अगर एक है तो। अगर बहुत हैं तो आप जानिए, मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो कहता हूँ ईश्वर एक है। वो मंदिर में भी है, वो मस्जिद में भी है, वो गिरजाघर में भी है, वो समुद्र में भी है, वो पहाड़ पर भी है, वो हमारे घर में भी है, वो तुम्हारे घर में भी है, सब जगह वो तमाम किस्म के भाषाएं जानता है, तमाम किस्म की चीज़ें वो जानता है। वो है, वो क्या है मैं नहीं जानता हूँ। वो न स्त्री है, न वो पुरुष है, न वो हिंदू है, न वो मुसलमान है, न वो सिख है, न वो ईसाई है। वो क्या है वो ही जाने। वो थोड़ा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, ईश्वर थोड़ा कुछ ऐसा है कि वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में से कोई एक वो एक है होगा, ऐसा तो नहीं है। ईश्वर तो सबके लिए एक है। ईश्वर तो सबको प्रेम करता है। ईश्वर तो सबके घर में रहता है। ईश्वर तो जर्रे जर्रे में है। अगर जर्रे जर्रे में ईश्वर है तो मंदिर में क्यों नहीं, वो मूर्ति में क्यों नहीं? फिर मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है, मंदिर क्यों तोड़े जाते हैं, गिरजाघर क्यों तोड़े जाते हैं, या गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ क्यों उखाड़ी जाती हैं, क्यों तोड़ी जाती हैं? अगर ईश्वर सब जगह एक है तो क्यों एक को तोड़ करके दूसरा बनवाया जाता है? क्यों बनवाया जाता है? इसका मतलब है कि आपको भरोसा नहीं है, आप केवल बात करते हैं। अगर एक है, अगर कोई हिंदू कहता है कि ईश्वर एक है, या शिव अगर सब में देखता है, अगर पिंडी में शिव देखता है, शिव के मूर्ति में अगर शिव को देखता है, तो इस कलम में भी अगर वो शिव को देखे, तब मैं मानूंगा कि वो शिव का भक्त है, वो भगवान का भक्त है, तब मैं मानूंगा उसको। यहाँ भी उसको मस्जिद में भी शिव को देखना चाहिए, गिरजाघर में भी शिव को देखना चाहिए, आकाश में भी वो शिव को देखे, पाताल में भी वो शिव को देखे, हर जगह अगर वो शिव को देखता है तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, वो शिव भक्त है, क्योंकि कण कण में ईश्वर है। हमारा शास्त्र कहता है कण कण में ईश्वर है और उसके तमाम रूप हैं। शंकराचार्य, महान आदि शंकराचार्य तो कह ही गए हैं, सीधे सीधे उन्होंने कह दिया है, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य केवल एक है, उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, बस इतनी बात है। इसमें झगड़ा काहे का? किस चीज़ का झगड़ा है? भाषा अपनी अपनी है, मान्यता अपनी अपनी होगी, अपने अपने कर्म अपने अपने तरीके होंगे, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन वो ईश्वर तो एक ही है। आप किसी भी नाम से पुकारोगे, बोलेगा तो वही। भैंसी पुकारेगी, वो भैंसी भी हो सकता है। भैंसी क्या देखती होगी? अगर कोई भैंस खड़ी है या गधा खड़ा है तो गधा क्या देखता होगा कि ईश्वर अगर सोचता होगा मन में, तो क्या सोचता होगा कि आदमी जैसा है, तुम्हारे जैसा है, हमारे जैसा है? नो, वो सोचता होगा गधा भी, ईश्वर गधा जैसा होगा। हाथी सोचती होगी कि ईश्वर हाथी जैसा होगा। कुत्ता सोचता है कि ईश्वर कुत्ता जैसा होगा। उसकी अपनी मान्यता है, उसकी अपनी पहचान है, उसकी अपनी दृष्टि है, उसकी अपना विवेक है, लेकिन है वही एक ईश्वर जो सभी रूपों में विद्यमान है। आदि शंकराचार्य कहे गए, फिर आप क्यों नहीं मानते हैं? क्यों नहीं मानते हैं कि वही है, वही है, सब वही है, सब वही है? वो स्वामी एकदेव की कौन महान संत थे, उनकी क्या नाम, शायद हाँ स्वामी उन्हीं की बात है या किसी और की बात है, या नामदेव की बात है। वो रोटी बना करके रखे थे, एक कुत्ता आया, उनकी रोटी उठा करके भाग गया।
भागने लगा, दौड़, वो कुत्ते के पीछे दौड़ा, अरे प्रभु रुक जाओ, अरे प्रभु रुक जाओ, अरे उसमें तो घी लगा ही नहीं है, आप तो वैसे खाने चले गए, अरे घी यहाँ रखा हुआ है, भेली यहाँ रखी हुई, इसको भी लेते जाओ प्रभु। वो उसके कुत्ते के पीछे दौड़ते थे, भेली और घी लेकर के। वो कुत्ते में ईश्वर देख रहे थे। ये है वास्तव में धार्मिक होना, ये है वास्तव में धार्मिकता, ये है वास्तव में ईश्वर को मानना। वो आदमी युद्ध नहीं करेगा, कैसे युद्ध करेगा? वो तो सब में ईश्वर ही देखेगा ना। वो न मंदिर तोड़ने जाएगा, न मस्जिद तोड़ने जाएगा, न गिरजाघर तोड़ने जाएगा, न कोई मूर्ति फोड़ने जाएगा। वो तो सब में ईश्वर ही देखेगा, नहीं जाएगा ना। आप में भी ईश्वर देखेगा, हम में भी ईश्वर देखेगा, सब में ईश्वर देखेगा, क्यों झगड़ा करेगा वो? चलिए फिलहाल नमस्कार।